हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजीव सिंह एकेडमी। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड 065 का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। अभी जो बोर्ड एग्जाम 23 मार्च को हुआ है उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी दिनों के बाद सॉल्यूशन आया है। आई होप सो कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं इसका। कई लोगों के कमेंट्स आए हैं, मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज भी आए हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के और कुछ स्टूडेंट्स के भी। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के पेपर के अंदर में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए थे। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 sections, सेक्शन ए टू ई, टोटल 5 सेक्शन दिए गए थे यहाँ पे। All questions are compulsory. Section A have 18 question, B has 7 questions, C has 5 short answer question 3 नंबर के, 7 2 नंबर के क्वेश्चन थे आपके पास, 3 लॉन्ग आंसर थे जिसके 5 नंबर मिल जाते हैं आपको। और कुछ 4 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आए थे 4 नंबर के, सॉरी 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, जिसमें इंटरनल चॉइस भी आपको मिला था। आइए उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चंस। पार्ट ए क्वेश्चंस क्या है। Which of the following topology is the very efficient and all nodes are connected to a central hub? तो यहाँ पे जब सेंट्रल हब की बात हो गई, कनेक्शन की बात हो गई, तो हमारा स्टार टोपोलॉजी के अलावा कोई और नहीं आ सकता। तो स्टार कलाकार ही होंगे और उसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। रमनदीप इज ए यंग वुमन with a great aspirations and has a good team of like-minded people. She, along with her team members, started a company to sell handicrafts online. I'll also design a logo for their company. What types of intellectual property does she दिस लोगो रिप्रेजेंट? तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं, जो लोगो होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द साइबर क्राइम वेयर ऑब्जेक्शनेबल एंड demeaning comments are posted on social media platform about a person such that he or she is mentally harassed? तो सही जवाब है यहाँ पे साइबर बुलिंग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा ये जूम मतलब लगता है ज्यादा ही मोटा हो रहा है, चलो इसको मैं हल्का कर लूं। यस, पता नहीं देयर इज सम प्रॉब्लम, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड ही होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ऐसे मैंने सॉल्यूशन भी बना रखा है तो मैं वहीं से दिखा दूं आपको। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन भी दिख रहा है, साइबर बुलिंग इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वल कमांड्स? तो करेक्ट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सीक्वल्स कमांड में आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 786.4568 कॉमा 2 दिया हुआ है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, यानी कि 45। और 5 के पहले क्या है, 6 है, तो 6 क्या करेगा, 5 को 6 में कन्वर्ट करेगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 7876.46। एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज स्केलर, कहते नहीं है स्केलर और सिंगल रो एक ही फंक्शन होते हैं, हाइब्रिड फंक्शन कोई होता नहीं है। तो सही जवाब है यहाँ पे मल्टी रो फंक्शंस इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एंड साइबर क्राइम, उसे हम आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। Ravisha has stored the records of all students of her class in MySQL table. Suggest a suitable SQL clause that she should use to display the names of the student in alphabetical order. Definitely इसके लिए हमारे पास जवाब होगा ऑर्डर बाय। क्या जवाब है इसका? ऑर्डर बाय इस क्वेश्चन का जवाब निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। इसके लिए हमारे पास स्ट्रीम फंक्शंस होते हैं MySQL के अंदर में। इफ सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग द instr रिटर्न्स। यहाँ पे इस बच्चे का ये जवाब गलत हो गया। ये क्वेश्चन किसी बच्चे का ही है जो किसी ग्रुप में हमारे टीचर फ्रेंड्स के द्वारा शेयर किया गया था। तो ये जवाब उस बच्चे ने गलत दे दिया। इन str फंक्शन 0 रिटर्न करता है अगर वैल्यू ना मिले, और मिले तो इंडेक्स पोजीशन 1 2 वैल्यू रिटर्न करता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ऐसे इस बच्चे ने काफी अच्छा पेपर कर रखा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंपोर्ट pandas as pd, mysir is pd.series 000 and print my series। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्वेश्चन नंबर थर्ड ही आंसर सही थर्ड होगा, क्योंकि डाटा तो आपने 3 0 दे दिए लेकिन इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, तो 0 1 2 आएंगे यहाँ पे इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2 डायमेंशनल लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन? तो पाइथन के अंदर में 2 डायमेंशनल लेवल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा डेटा फ्रेम होता है। सीरीज 1 डायमेंशनल होता है। रिलेशन और स्क्वायर नाम का कोई डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर नहीं है। To compare the data value of commission earned by salesman over a year, which of the following type of graph should be preferably? तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक को ध्यान से देखा होगा तो और भी बुकों में जहां पे इंफॉर्मेशंस को कंपेयर करने होते हैं, तो कंपेयरिंग के लिए हम हमेशा बार ग्राफ को रेफर करते हैं। लाइन ग्राफ एक्चुअली सक्सेसिव डेटा के साथ, अगर आपको ग्रोथ के हिसाब से दिखाना है, ग्रोथ दिखाना होता है कि भाई यहाँ पे ये पोजीशन पे थे, अब हम इस पोजीशन पे आ गए, तो उसके लिए लाइन ग्राफ होता है, लाइन प्लॉट करते हैं। अदरवाइज हम बार ग्राफ बनाते हैं डेटा को कंपेयर करने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। 2 क्वेश्चन इस बच्चे का गलत हुआ है जिस किसी का भी ये पेपर है।
रोल नंबर मुझे पता है बट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र? तो लिनक्स यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड एग्रीगेट फंक्शन इन मायस्क्ल? इसके लिए जो सही जवाब है वो है लेन फंक्शंस। इसका सही जवाब आएगा लेन। ओके एंड नेम द डिजिटल फुटप्रिंट दैट वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली, उसे हम पैसिव कहते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि आप जानबूझ के डाल रहे हो और पैसिव का होता है इनडायरेक्टली हो चुका है आपसे। E-waste is responsible for the degradations of our environment if not properly treated or disposed of. Some of the feasible methods of e-waste management are reduce, reuse and recycle. Reduce करना है, reuse करना है, recycle करना है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमारा assertions और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे दे ऑप्शन 1 तब होगा जब ए और आर दोनों ही ट्रू होंगे और आर एक्सप्लेनेशन होगा ए का। ऑप्शन 2 तब ट्रू होंगे जब ए और आर दोनों ट्रू होंगे और आर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। थर्ड तब ट्रू लिखे जाएंगे जब ए ट्रू आर फॉल्स और फोर्थ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। स्टैटिक वेब पेज डज नॉट चेंज फॉर द ईच पर्सन विजिटिंग द वेब पेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। व्हेन अ वेब ब्राउजर रिसीव अ रिक्वेस्ट ऑफ द डायनामिक पेज इट लोकेट्स एंड अपडेट द पेज एंड सेंड इट टू द ब्राउजर द क्लाइंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब जो बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1 बोथ ए एंड आर ट्रू। एंड ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके से स्टैटिक पेज और डायनामिक पेज का डिफरेंस बताया जा रहा है यहाँ पे। तो डायनामिक में होता क्या है, स्टैटिक में क्यों नहीं रिफ्रेश होता है, उसका एक तरीके से रीजन आ रहा है यहाँ पे डायनामिक में कि एक्चुअली डायनामिक पेज में क्या होता है कि ब्राउजर लोकेट करता है इंफॉर्मेशन को, उसके हिसाब से उस कंटेंट्स को ट्रांसफर करता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो सकता है। मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा इस बच्चे का जवाब सही गलत है, इसने 2 आंसर लिखा है, सही भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 होना चाहिए यहाँ पे। Next question said the output of addition of two series will be nan if one of the elements of the both elements have no values. While performing mathematics on a series by default all missing values are filled in with zero. नहीं, वो nan से रिप्लेस होता है। पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा हमारा गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन थर्ड होगा जो इस बच्चे ने भी सही कर रखा है। ऐसे मैं अपना भी देख लूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। यस, ऑप्शन थर्ड ही इसका सही जवाब है। अब आइए मैं सेक्शन बी वाले सारे क्वेश्चन अपने सॉल्यूशंस के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं और यहाँ मुझे सॉल्यूशंस भी देखने को मिल जा रहा है। टाइम टू टाइम मैं आपको वो भी स्क्रीन दिखा दिया करूंगा सो दैट कि आप कंफर्म हो जाएं कि वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वही क्वेश्चन बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वेब सर्वर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेब ब्राउजर? अ वेब सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द contents of a website to the client such as a web browser at that request, and browser is known as the client which give the request to the web server and web server give the response to the वेब ब्राउजर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? कुकीज इट गिव टू बेनिफिट्स। तो कुकीज जनरली हम सभी को पता है कि इट इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गोइंग टू स्टोर बाय द वेबसाइट्स ऑन योर लोकल कंप्यूटर ऑन योर ब्राउजर, and the advantage of this ki through this with the help of the cookies the web server web browsers or websites is going to recognize your interest. They are going to recognize your interest. They allow the user for the auto logging, allow the websites to detect the language settings and display the advertisements that is your own interest. So these are the some advantage. Question number 20 कह रहा है Kesav has written the following query to find out the sum of the bonus earned by the employees in west zone. तो उसने query लिखा select zone total bonus from, यहाँ पे from आएगा, ये from employee having zone equal to best, यहाँ पे डबल कोट्स ही लगा देते हैं। जब एक जगह पे डबल कोट्स है तो दूसरी जगह पे डबल कोट्स होना चाहिए था वेस्ट, बट ही गॉट एन एरर। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड रीराइट द क्वेरी बाय अंडरलाइनिंग द करेक्शंस डन। तो देखिए यहाँ पे उसने टोटल नाम के एक वर्ड को यूज किया है, जबकि हम सभी को पता है टोटल नाम का हमारे पास कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सम फंक्शंस को यूज करना होता है। दूसरा क्या है कि जब आपने हैविंग क्लॉज लगा दिया तो हैविंग क्लॉज के साथ हमेशा ग्रुप बाय चलना चाहिए, क्योंकि ग्रुप बाय आपको सम चाहिए तो ग्रुप बाय जोन हैविंग जोन बेस्ट होना चाहिए। तो ये भी एक मिस्टेक यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैपिटल कोई मिस्टेक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जेड स्मॉल में लिखा हुआ है या जेड कैपिटल में लिखा हुआ है, दिस इज माइस्क्ल केस सेंसिटिव नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। Differentiate between count and count star function in MySQL. Give suitable example to support your answer. जैसा कि हम सभी को पता है count is used to count the number of non-null values in the column while count star used to count the number of records in a table. जैसे select count ct from employee कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट 5 आ रहा है। select count star from employee कर रहे हैं, आउटपुट 7 आ रहा है। अब डिफरेंस ये है कि हो सकता है city कॉलम के अंदर में दो वैल्यू ऐसे हों कि देयर आर टू वैल्यूज,
उसके अंदर में 2 वैल्यू ऐसे होंगे जिसमें नल वैल्यू हो सकते हैं। Write a Python program to create a series object country using the list that stores the capital of each country. Note assume 4 countries to be used. Index of the series objects are India, UK, Denmark, Thailand, and having their capitals as New Delhi, London, Copenhagen and Bangkok respectively. मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होती तो या पढ़ी होगी तो उस बुक के अंदर में ये डायरेक्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिस एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को लिया गया है। इम्पोर्ट पांडाज एज पीजी नेम इंडिया। अब इसमें करना क्या है, हमने 2 सीरीज़ ऑब्जेक्ट, हमने पहले 2 लिस्ट बना लिया, एक नेम का, कंट्री का नाम और एक कैपिटल का। और सीरीज़ बनाते समय नेम को तो हमने डेटा बना दिया और इंडेक्स किसको बना दिया, कैपिटल को। तो कैपिटल को इंडेक्स बना दिया, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ज़रा-सा ध्यान से देख लें। इंडेक्स ऑफ सीरीज़ ऑब्जेक्ट इंडिया, इंडेक्स ऑफ द सीरीज़ ऑब्जेक्ट कंट्रीज़ टू बी यूज्ड एज़ अ इंडेक्स। Assume 4 countries to be used as an index of the series object and their capitals, series object of India this and Thailand having their capitals as a this। अब इसने यहाँ पे क्रिएट तो ये तो नहीं बता रहा है कि हमें सीरीज इंडेक्स किसको यूज एज इंडेक्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट और 4 कंट्रीज टू बी यूज। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, इंडेक्स कैपिटल के जगह पे हम यहाँ पे कैपिटल लिख दें और डेटा हमारा कैपिटल हो जाएगा, इसको कैपिटल कर दीजिए और इंडेक्स जो है उसको आप नेम कर दीजिए। तो ये आप ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये एक मिसिंग पॉइंट लगा था मुझे, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ से हम कंट्री को प्रिंट कर देंगे। एक्सप्लेन द प्लेगरिज्म विद एन एग्जांपल यूजिंग ऑफ एनीवन एल्स वर्क एज ऑन ओरिजिनल वर्क इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। उसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं। जैसे कि आपने कुछ कंटेंट इंटरनेट से कॉपी किया और ये बात को मेंशन नहीं किया कि वो किसका है, तो इसे हम प्लेगरिज्म कहा जाएगा। नाउअडेज ऑल ऑफ अस फ्रीक्वेंटली आर सोशल मीडिया यूज द सोशल मीडिया कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स, गिव टू एटिकेट्स हमें जिसको फॉलो करना चाहिए व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन सोशल मीडिया। तो कम्युनिकेशन एटिकेट्स हमें फॉलो करना चाहिए, हमें प्रिसाइज होना चाहिए कम्युनिकेशन में, हमें पोलाइट होना चाहिए अपने कन्वर्सेशन में। ऐसा नहीं कि हम रूडली किसी से बात करें, हमें कभी भी सारे मैसेज कैपिटल लेटर में टाइप नहीं करने चाहिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, इंपोर्ट पांडाज एट पीडी s1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज डेटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 कॉलन 10। अब यहाँ पे टपल्स आ गए हैं, कुछ लोगों का, हमारे कुछ मित्रों का ये मानना है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं भी मान सकता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट टपल्स एक बेसिक कंपोनेंट है। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि सर क्लास 11th के सिलेबस में ये सिलेबस नहीं दिया हुआ था। नो प्रॉब्लम, बट जब हम सीरीज क्रिएशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हम सीरीज क्रिएट करते हैं और उन सारे मेथड्स को हमें डिस्कस करना होता है, तो हम टपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अगर ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इट्स ओके, सीबीएसई डिसाइड करेगी इस बात को, मैं कौन होता हूँ। तो अब आप इस चीज को जानिए कि 3, 10 आपका ये टपल है और टपल के साथ आपने मल्टीप्लाई यूज किया और इंटीजर वैल्यू दिया है, तो ये एप्लीकेशंस का काम करेगा। तो ये एक नया लिस्ट तैयार करेगा, 3 मतलब टपल तैयार करेगा 3, 10, 3, 10 और अब वो इसके सीरीज ऑब्जेक्ट में एज अ डेटा यूज करेगा, तो कुछ ऐसा सीरीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केयरफुली ऑब्जर्व ऑब्जर्व द गिवन फॉलोइंग कोड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड एंड जैसे कि देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, डिक्शनरी बन गया, पीआईडी है, लिस्ट है, पीनेम है, एक लिस्ट है, इसके अंदर में स्पोर्ट्स के अंदर में भी लिस्ट है, पॉइंट्स तो मतलब पीआईडी पीनेम स्पोर्ट्स पॉइंट्स दीज आर द कीज एंड जो लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं दीज आर द वैल्यूज। प्लेयर पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेक्स, मतलब एक डाटा फ्रेम आपका क्रिएट किया जा रहा है, प्रिंट प्लेयर और प्लेयर की वैल्यू को प्रिंट की जा रही है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ पाइथन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको उसके बेसिस पे कुछ आंसर करने हैं। इन द डेटा फ्रेम प्लेयर क्रिएटेड अबव सेट द रो लेवल एज प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3। तो रो लेवल को अगर सेट करना हो तो उसे हम रो इंडेक्स कहते हैं। रो के लिए हमेशा हमें इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करना होता है डेटा फ्रेम का। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, प्लेयर डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 एंड दिस प्लेयर 1 प्लेयर 2 विल बिकम अंडर द सिंगल कोट और डबल कोट। उसके बाद आती है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनेम द कॉलम पॉइंट्स टू नेट पॉइंट इन द डेटा फ्रेम। अब कॉलम को रीनेम करने के लिए हम डिक्शनरी वैल्यू कंसेप्ट पेयर लगाते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कॉलम्स एट्रीब्यूट्स कॉलम आर्गुमेंट्स को पैरामीटर्स को यूज कर लें, जैसे प्लेयर इक्वल टू प्लेयर डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू पॉइंट्स कॉलन नेट पॉइंट, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। या आप प्लेयर इक्वल टू प्लेयर, इसके स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, प्लेयर डॉट रीनेम और यहाँ पे आपने बता दिया पॉइंट्स ओल्ड फील्ड का नाम है, कॉलम्स का नाम है, नेट पॉइंट्स इसका न्यू नाम होगा और यहाँ पे एक्सिस में हमने कॉलम्स लिख दिया। तो आप चाहे तो ये स्टेटमेंट यूज कर लिया या ये स्टेटमेंट, दोनों ही यहाँ पे सही जवाब बन जाते हैं।
सेक्शन सी की बात करें जो टोटल 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, अगर मैं वापस क्वेश्चन पेपर पे लेके चलूँ, तो हमने ऑलमोस्ट इन सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सो दैट यू कैन वेरीफाई कि आई हैव डन द ऑल द क्वेश्चन। अब हम पहुँच चुके हैं सेक्शन सी पे, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। टेबल्स मैंने यहीं से उठाए हैं सीधा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? कहीं कोई मिसिंग नहीं है, जैसा स्कैन मिला था मैंने उसी को एज़ अ इमेज यूज़ कर लिया है टेबल्स में। तो अब ज़रा इस क्वेश्चंस को देखिए जहाँ पे आपको कुछ पेसेंट टेबल दिया हुआ है, टेबल का नाम है पेसेंट्स और इस पेसेंट टेबल्स के अंदर बेसिस पे आपको कुछ सीक्वल कमांड्स लिखने हैं। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द ऑल पेशेंट्स हु वर एडमिटेड इन जनवरी, तो जनवरी के लिए हमें उसका मंथ चाहिए। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स वेयर मंथ डेट ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू 1। हमने मंथ निकाला उस डेट में से और हमने ये पता किया कि भाई वो कौन से साल में, मतलब अगर वो 01 है तो इसका मतलब जनवरी में एडमिट हुआ था। काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम दिल्ली, अब इसके लिए हमने काउंट स्टार लगा दिया फ्रॉम पेशेंट्स ग्रुप बाय सिटी हैविंग सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो हमने ये कमांड चला दिया। विदाउट ग्रुप बाय भी आप चाहे तो कर सकते थे, यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली भी लिखा जा सकता था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम इस कमांड को ऐसे लिख देते यहाँ पे वेयर करके और सिटी इक्वल टू दिल्ली लिख देते, तब भी ये कमांड हमारा रन कर जाता। तो मैं इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी लिख ही देता हूँ, क्योंकि उस केस में भी ये काम कर जाता है। ऐसे ग्रुप बाय काउंट और स्टार हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, तो मैंने इसलिए इसको ग्रुप के साथ यूज़ किया है। चलिए, सेलेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पेशेंट आईडी ऑफ ऑल पेशेंट फ्रॉम। तो 2 डिजिट देखने के लिए हमेशा हम राइट, लेफ्ट और मिडिल का यूज़ करते हैं। राइट से हमारा राइट साइड से मिलेगा, लेफ्ट से लेफ्ट साइड से लेते हैं और मिड से हम मिडिल पोजीशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशंस को। तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट राइट पेशेंट आईडी, 2 फ्रॉम पेशेंट हुए डिपार्टमेंट इक्वल टू सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काव्यांजलि या केमिकल एनालिस्ट नीड्स टू बी अरेंज द डेटा इन फ्यू एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द टू सीरीज containing symbols and their atomic numbers respectively. Thereafter the data, this two series has to be arranged and displayed in the form of the data frame. I think इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा है। Oh my goodness, how I forget this question. So now I have to, अब मुझे इसको क्या करना होगा, डेटा टू बी दिस टू सीरीज टू बी अरेंज इन द डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ द डेटा फ्रेम। तो इसे डेटा फ्रेम में हमें अरेंज करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया था, डेटा इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज कंटेनिंग सिंबल्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी तैयार कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आइए, हेल्प हर इन राइटिंग सुटेबल पाइथन कोड्स टू कंप्लीट द टास्क। चलिए इसका आंसर लिखते हैं एक बार फटाफट। अब ये पता नहीं कैसे रह गया ये क्वेश्चंस, आई हाउ आई फॉरगेट, आई डोंट नो। तो आंसर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज क्रिएट करना है। सबसे पहले तो इंपोर्ट लिखना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीरीज। सीरीज का नाम मैंने दे दिया सिंबल। सिंबल के अंदर में मुझे सीरीज बनाना था तो मैंने लिख दिया पीडी डॉट सीरीज। और यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया इसको। अब सीरीज सिंबल्स में क्या क्या आएगा, HELI और बी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका इंडेक्स मैंने कर दिया यहाँ पे। इंडेक्स क्या कर दिया ज़रा ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स मैंने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स दे दिया हीलियम। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स मैंने दे दिया लिथियम। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। उसके बाद हमने डाल दिया बेरिलियम। क्या डाल दिया, बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम। इसको और इसको मैंने क्लोज किया, क्लोज करके मैं यहाँ ले आता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो इस बीच में मैं पांडाज भी ऑन कर लेता हूँ सो दैट हम टेस्टिंग भी कर लेंगे साथ ही साथ। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सुधार लेंगे उसे। तो एटॉमिक नंबर इजकल टू पी डी डॉट सीरीज। और यहाँ पे हमने दे दिया, क्या नाम दिया उसका, एटॉमिक नंबर 1 2, ठीक है, 3 और 4 हो गया। और इसको डेटा को बंद किया और यहाँ पे मैंने इंडेक्स वाले पोर्शंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हमारा ये पांडास खुल चुका है। मैं यहाँ पे एक बार इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिख देता हूँ जब तक ये कमांड रन करेगा। उसके बाद हमें अब क्या करना है, सीरीज मतलब डेटा फ्रेम बनाना था ना, क्या है, ऑन द डेटा फ्रेम। ओके, तो डेटा फ्रेम का कोई नाम दिया क्या इसने, सीरीज टू बी अरेंज्ड इन डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम का नाम नहीं दिया है तो मैंने यहाँ पे डीएफ लिख दिया। डीएफ इजकल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम को हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, हम चाहें तो इसको डिक्शनरी में अरेंज कर सकते थे ना, तो डेटा फ्रेम प्रॉपरली बन जाता। या फिर हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं सीरीज को, अगर मैं इसे डिक्शनरी बना के अरेंज करूँ तो आई थिंक या लिस्ट के फॉर्म में डाल दूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलो देखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल कॉमा एटॉमिक।
एटॉमिक को स्मॉल कर लेता हूँ सो दैट विल वर्क प्रॉपर। चलो और इसको प्रिंट करा के देखना है। अजय में हमारा ये क्रिएट हो चुका है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी। टेस्टिंग ज़रूरी है सिंटैक्स एरर ये एरर इसलिए आता है क्योंकि वो सिंगल और डबल कोट्स की प्रॉब्लम हो जाती है जब आप वर्ड में टाइप करें और यहाँ टाइप करें तो ये फ़ॉन्ट डिफरेंसेस से होता है। अगर वो टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, जो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। अब क्या हो गया? एच इज़ नॉट डिफाइंड। मैंने कहीं पे कुछ एच लिख दिया क्या? ओह हो! दिस इज़ द ब्लंडर, दिस इज़ कॉल्ड ब्लंडर, दिस इज़ कॉल्ड ब्लंडर, दिस इज़ कॉल्ड ब्लंडर एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर किस चीज़ का है? वीडियो बनाने का प्रेशर है कि जल्दी-जल्दी वीडियो बना के समाप्त करना है। अब ये क्वेश्चंस कैसे रह गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सही हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को ले लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ? मैं ऊपर वाले को कॉपी करके 1 2 3 कर देता हूँ। दैट्स बेटर फॉर मी क्योंकि मैं यहीं से उसको भी कॉपी कर लूँगा। एटॉमिक इज़ इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज़, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट मारो और यहाँ पे डेटा में हमें 1 2 3 4 डालना है, तो 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा 2 सीरीज़ बन गया, एक सिंबल के नाम से और एक एटॉमिक के नाम से। अब हमें क्या करना है? डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डीएफ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीडी डॉट डेटा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे एक लिस्ट में मैं पास कर देता हूँ सिंबल कॉमा एटॉमिक और देखते हैं क्या होता है। डीएफ बना क्या? उल्टा हो गया। तो हमें इसको सीधा करना होगा। इसने 0 1 ले लिया तो हमें इंडेक्स बताने पड़ेंगे सिंबल्स और इसका, यानी कि हमने हाइड्रोजन लिथियम हमने उसको इंडेक्स बनाया और यहाँ पे हाँ लेवल करने पड़ेंगे। तो इसके लिए डिक्शनरी बनाना पड़ेगा हमें। तो एक डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं सिंबल और सिंबल को हमने दे दिया सिंबल और यहाँ पे लिख दिया एटॉमिक और एटॉमिक को दे दिया एटॉमिक। डिक्शनरी बन गया डीएफ डॉट। अब इसको सही कर सकते हैं, हम यहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे डीआईसी पास, डीआईसी। और अब देखते हैं डीएफ कैसा बना। नाउ इट्स फाइन। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसी गलतियां होंगी मेरे से, हो जाती हैं। दिस इज द टाइपो मिस्टेक, नथिंग एल्स। तो चलिए इसको मैं जरा कॉपी पेस्ट कर लूँ फटाफट। तो यहाँ पे इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं हमें। हमने इसको लिखा और यहाँ से प्रिंट डीएफ करा दिया। डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया हमारा। और अब हमें क्या करना था? अच्छा, ये हमें एटॉमिक नंबर दिखाना है तो इसका नाम और ये हम चेंज कर सकते हैं, ये अपने कंट्रोल में है। एस को कैपिटल करना, एस को कैपिटल करना और एटॉमिक नंबर में ए को कैपिटल करना और नंबर को कैपिटल करना और साथ ही साथ एक दो लाइन हमें और कॉपी करनी होगी और वो है ये वाली लाइन। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाके यहाँ से वो टाइपो मिस्टेक था, जैसा कि आपने देखा था, इसको मैंने पेस्ट किया और फिर हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन को भी हम यहाँ से कॉपी ले लेते हैं, इस वाले लाइन को भी, और इसे भी यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। यस, चलो तो ये रहा आपका ये कंप्लीट कोड। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था इसलिए। तो नाउ हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। तो बन गया हमारा ये सिंबल और एटॉमिक नंबर्स वाला ये सीरीज ही बनाया था डेटा फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द गिवन क्वेश्चंस डेटा फ्रेम हेल्थ। Okay, and write the suitable Python statements for the following. Remove the row containing details of the disease name tuberculosis. देखो किसी भी कॉलम्स किसी भी रो को रिमूव करने के लिए हमें ड्रॉप यूज करना होता है। तो हमने लिखा यहाँ पे हेल्थ डॉट ड्रॉप, हेल्थ डॉट लॉग पहले लोकेट करना पड़ेगा, हेल्थ डॉट डिजीज नेम इजकल टू ट्यूबरकुलोसिस डॉट इंडेक्स इन प्लेस टू। इस कमांड से हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। एड अ न्यू डिजीज नेम मलेरिया कॉज बाय पोटैटो। तो हेल्थ डॉट लॉग 4 इज इक्वल टू मलेरिया। मैंने यहाँ पे 4 इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स रो नंबर 0 1 2 3 इंडेक्स चल रहा है तो मैंने इसको 4 कर दिया। डिस्प्ले द लास्ट टू रोज, तो यहाँ पे हेड डॉट टेल आ गया। Manohar received an email from a company named Market Make Money Private Limited claiming that Manohar has 20 lakhs rupees burned online। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको इसके कुछ डिटेल्स मांगा है। सिक्योरिटी, इन ऑर्डर टू क्लेम हिज प्राइज ही वाज रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग सिक्योरिटी क्वेश्चंस: नेम, अकाउंट नंबर, पैन, फोन नंबर, ओटीपी।
For his head, for this, he had to click on the link provided. He had to click. Answer: should Manohar give the required details to the company? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए. What is the activity depicted above? इसको fraud, scam और phishing कह सकते हैं. What should be he do with this email? या तो उसको avoid कर देना चाहिए. जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक ही नहीं करे. और in this case, clicking he can type the same URL. अगर चाहे तो टाइप करके चेक कर ले कि कहीं ऑथेंटिक साइट पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. नहीं तो अदरवाइज उसको इग्नोर कर देना चाहिए उस ईमेल आईडी को, उस ईमेल को. बिल्कुल. What do you understand by the term hacking? Right, two measures that one should take to avoid being victims of the hacking. देखो hacking क्या है? Unauthorized access to the computer network in any digital system. आपको अपने सिस्टम का पासवर्ड स्ट्रांग रखना होगा. अनवांटेड लिंक और ईमेल पे क्लिक करना अवॉइड करना होगा. किसी को ओटीपी और पर्सनल डिटेल्स शेयर बिल्कुल ना करें. Write the output of the following 1 to 2, 1 से 2 क्वेश्चंस का. For the following SQL command, select count product from fashion. प्रोडक्ट को काउंट करना है. देखिए कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका आंसर आ जाएगा. अरे मैंने 6 कैसे लिख दिया. 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 ही है. 1 तो प्रोडक्ट था. सेलेक्ट प्रोडक्ट सम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी फ्रॉम फैशन वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू नाइट क्रीम. तो नाइट क्रीम में तो एक ही प्रोडक्ट है हमारा. तो इसको क्या करना है, प्राइस और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आउटपुट आ जाएगा 34,000. सेलेक्ट लेफ्ट प्रोडक्ट कॉमा 4 फ्रॉम फैशन वेयर प्राइस ग्रेटर देन 1500. 1500 से ज्यादा वाले हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है. तो लेफ्ट से आपको चार करेक्टर दिखाने हैं. तो FOUNNIGH, FOUNNIGH. अल्टरनेट क्वेश्चंस पे आउटपुट पूछा गया था आपसे. आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सीक्वल क्वेरीज. सब एसटीआर क्लाइमेट चेंज 4,4. तो सब एसटीआर मिडिल और ये सारे क्या करते हैं, ये फोर्थ पोजीशन से चार करेक्टर निकाल के देंगे. तो 1 2 3 4. तो फोर्थ हमारा यहाँ से चार करेक्टर MATE आ जाएगा. सेलेक्ट अपर केस RIGST राइट. राइट पॉल्यूशन 3. तो राइट से तीन वर्ड निकलेगा. ION RAN को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा आयन. सेलेक्ट द लेंथ ऑफ द हैप्पी. हैप्पी का लेंथ कितना आएगा 5 और उसमें +3 करना है. तो +3 करके ये क्या बन जाएगा 8. सेक्शन डी पे आ गए. राइट द सीक्वल क्वेरीज विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. 5 नंबर के क्वेश्चन हैं. डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन दिस. तो यहाँ पे सेलेक्ट ईयर और डेट ऑफ एडमिशन आपको डालने हैं. कन्वर्ट योर ईमेल आईडी टू लोअर केस. सेलेक्ट लोअर और आपको ये करने हैं. यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा. टू रिमूव द लीडिंग स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग माई कंट्री. सेलेक्ट स्ट्रिंग माई कंट्री. ये सारे इस क्वेश्चन का जवाब तो पेपर में ही था. टू डिस्प्ले द करेंट डेट. सेलेक्ट कर डेट. To display the value of 10 to the power 6, select power 10, 6. Next question alternate दिए गए थे कि consider a table product with the following data. Product table बना हुआ है. Write the SQL queries with SQL functions to perform the following operations. Display the first three name. Display the first three characters of all items name. तो यहाँ पे left का इस्तेमाल होगा. Left three items name. Select left item name, 3 from product. Display the name of the all items whose stock day is Monday. तो select item name from product where day name stock is equal to Monday. Display the total price of the all products. Select sum price from total. Display the maximum price. Select max price from product. Display the average price of product whose company name is Logitech. Select average price from product where company is equal to Logitech. Next question है Exceed. Exceed Private Limited Delhi is company that deals with the educational toys. They have different divisions: HR, sales, productions, marketing. The layout of the Delhi branch is given here. This is this. The Connect. The Connect company also has a branch in Bangalore, and the management wants two divisions as well as computers to each division. This so distance between the wings are also given here. Just here. The distance between the wings are given here. A3 to A1 25 meter, A1 to A2 40 meter, A2 to A2 25 मीटर. और ये सारे डिस्टेंस आपको दिए गए हैं. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दिए गए हैं. A150, A240, A3 110, A460. अब आपको सबसे पहले क्या बताना है, टोपोलॉजी बताना है और मोस्ट सुटेबल लेआउट बताना है फॉर कनेक्टिंग ऑल ब्रांचेज ऑफ दिल्ली. तो देखो टोपोलॉजी यहाँ पे स्टार आएगा और लेआउट यहाँ पे ये होगा. डिस्टेंस के बेसिस पे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं. HR प्रोडक्शन पे हमने सर्वर क्यों लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं इसलिए. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेज द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड आउट ऑफ दिस कनेक्टिंग पॉपुलेशंस विद द बैंगलोर. तो यहाँ पे वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा क्योंकि दिल्ली टू बैंगलोर वाइड एरिया नेटवर्क होता है. विच डिवाइस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क ऑफ दिल्ली ब्रांच टू द इंटरनेट. दिस डिवाइस शुड बी एबल टू रिसीव डेटा एनालाइज एंड देन ट्रांसमिट टू द नेटवर्क. तो इसके लिए हम मॉडेम के जगह पर राउटर लगाएंगे क्योंकि राउटर इज मोर इंटेलिजेंट देन मॉडेम. राउटर दोनों तरह का काम कर सकता है. मॉडेम का भी काम करता है और रूटर का भी काम कर रहा होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी एम्प्लॉय सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ स्विच एंड हब। तो देखो हमेशा हमें स्विच लगाना चाहिए, हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और ये लैन को सेगमेंटेड भी कर देता है और यूनिकास्ट की जगह ब्रॉडकास्ट की जगह पे यूनिकास्ट करता है और ब्रॉडबैंड शेयर भी नहीं करता है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द स्विच और ये ऑलमोस्ट सभी बिंग में लगेंगे, सभी ब्लॉक में लगाने पड़ेंगे क्योंकि एवरीवेयर द नंबर ऑफ कंप्यूटर इज मोर देन 2। Many employees were finding it difficult to cope with the work pressure, hence were showing the stress-related symptoms. In order to improve mental health is employee, HR plan to conduct an online session with mental health expert from the Mumbai. तो ऑनलाइन सेशन के लिए सजेस्ट द प्रोटोकॉल दैट विल हेल्प टू सेंड द वॉइस सिग्नल्स ओवर द इंटरनेट टू कंडक्ट द सेशन। तो वॉइस वीओआईपी प्रोटोकॉल होगा, इसको हम वीओआईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम पहुंच चुके हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, जहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द पाइथन कोड टू प्लॉट इट, ऑल्सो एट टाइटल लेवल एक्स वाई एक्सिस, यूज द फॉलोइंग डेटा फॉर द प्लॉटिंग। तो ठीक है, डेटा दिया हुआ है तो हमने उस डेटा को, हमें ये वाला प्लॉट बना के दिखाना था उनको, क्वेश्चंस में जो दिया गया था वो यही प्लॉट है। ठीक है, तो इस प्लॉट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ग्राफ दिख रहा है आपको, तो मैट प्लॉट लिब का हम प्लॉट फंक्शंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट वाई प्लॉट एस पी एल टी। फिर आपके सामने जो डेटा दिए तो उस डेटा को आपको नोट डाउन करना होगा और उसके अपने प्लॉट करना है। प्लॉट में क्या करना है, एस नेम को एक्स एक्सिस बनाना है और एक्स मार्क्स को आप वाई एक्सिस बनाएंगे। टाइटल के लिए यहाँ पे पीएलटी डॉट टाइटल के अंदर में आप टाइटल मेंशन करें, एक्स लेवल के लिए पीएलटी डॉट एक्स लेवल में एक्स लेवल एंड वाई लेवल में आप वाई लेवल को मेंशन कर सकते हैं और पीएलटी डॉट शो कर दें। इसके बाद आता है राइट पाइथन को टू ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द टोटल सेल्स इन ईच क्वार्टर एट द टाइटल लेवल फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यूज द फॉलोइंग डाटा फॉर द प्लॉटिंग द ग्राफ। तो ये देखिए यहाँ पे डाटा आपको दिया हुआ था, अब इस ग्राफ को प्लॉट करना है। तो import डॉट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, उसके बाद सेल्स की वैल्यू हो गई, क्वार्टर की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे बार ग्राफ के लिए हम पी एल टी डॉट बार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्वार्टर और सेल्स हमने पास किया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस बनेगा। उसके बाद हमने टाइटल सेट किया इसका पीएलटी टाइटल से, लेवल सेट किया एक्स लेवल से एंड वाई लेवल से वाई लेवल सेट करके हमने प्लॉट को शो कर दिया। अगर इन प्रोग्राम को आप रन कराना चाहते हो तो वो सॉल्यूशन भी मेरे पास है, मैंने इसको सॉल्व करके चेक किया था सो दैट कि ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन करे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं नीचे वाले पोर्शंस को कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट इन कर देता हूँ, ये सारे कमेंट में चले गए। इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये कमेंट हो गए हमारे यहाँ पे। तो ये सम हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क सिक्योर्ड। मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ। इट विल टेक सम लिटिल बिट टाइम, इन बिटवीन हम वहाँ चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी की बात करेंगे जहाँ पे ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चंस रह रहे हैं। इससे पहले देखिए ये आउटपुट आ चुका है, इसकी कोड भी मैं आपको दिखा दूँ। तो बिल्कुल यही कोड हमने लिखा था और यही आउटपुट देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसे कमेंट में डालता हूँ यहाँ से ये सारे स्टेटमेंट्स को, और यहाँ पे मैंने कमेंट डाला और इस वाले कमेंट को मैंने ऑफ किया और एक कमेंट मैं यहाँ से भी लगा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट भी देखिए, इसको भी रन कराता हूँ। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो वो बार ग्राफ निकल के आएगा जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि हमें ये वाला बार ग्राफ बनाना है। नाउ यू कैन मैच इट। अगर आप चाहें तो इसको मैच करा के देख सकते हैं। ठीक है, या ये यहाँ दिखाता हूँ, ये नीचे क्वेश्चन है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यस, ये रहा। तो अब आप इस दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हैं कि आउटपुट हमें ये चाहिए था और हमने जो बनाया वो फिगर भी यहाँ पे दिख रहा है। तो नाउ यू कैन कंपेयर। सही है, सेल्स टाइटल सब यहाँ पे दिख रहा है, क्वार्टर लेवल सारा चीज और ग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन बन के इस क्वेश्चंस के आएंगे। आ जाते हैं सेक्शन डी के ऊपर में जो हमारा माई सिक्वल पे आधारित है कि राइट द सिक्वल डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द ईच जेंडर। अब क्योंकि इस जेंडर की बात हो रही है तो ग्रुप बाई का काम चलेगा यहाँ पे। तो सेलेक्ट जेंडर कॉमा एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्कूल डेटा ग्रुप बाई जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10। तो सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्कूल डाटा वेयर ग्रेड इक्वल टू 10। उसके बाद कह रहा है डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लब वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 1। तो यहाँ फिर से ग्रुप बाई होगा, सेलेक्ट क्लब कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम ग्रुप बाई क्लब, अरे नहीं, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम स्कूल डेटा, सॉरी, फ्रॉम स्कूल डेटा, एस सी एच स्कूल डेटा ग्रुप बाई क्लब हैविंग काउंट स्टार इक्वल देन 1। नहीं, यहाँ पे ग्रुप बाई जेंडर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे, ये कुछ सिली मिस्टेक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से और पार्ट में इसी थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ था कि डिस्प्ले द मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स ऑफ सिक्योर्ड बाय द ईच जेंडर। तो यहाँ पे होगा सेलेक्ट जेंडर कॉमा मैक्स मार्क्स मिक्स मार्क्स फ्रॉम स्कूल डेटा ग्रुप बाय जेंडर। नेक्स्ट आपका डेटा फ्रेम का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। इसको भी मैं रन करा के दिखाऊंगा। राइट द पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द डेटा फ्रेम एमडीएफ, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग रोल नंबर 2 एंड 3 एंड टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स बाय 4। तो चलिए मैं आपको पहले सबसे पहले इसका सॉल्यूशन दिखा दूं, फिर मैं इस पे बात करूंगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट करके भी लिखा है, जो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने अपने लिए किया था सो दैट कि मैं इसको टेस्ट कर सकूं। इसके बाद इसका आंसर सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पे कहता है रोल नंबर 2 और 3 का डेटा दिखाना। देखिए किसी एक रोल नंबर का दिखाना होता तो आप सिंगल इक्वल टू से कंपेयर करके दिखा सकते थे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू कंपेयर करना है इसके लिए आउट ऑफ सिलेबस जाके यहाँ पे इज इन स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ प्रोसेसिंग उन्होंने बताया नहीं, सर्चिंग का मल्टीपल वैल्यू सर्चिंग का कुछ ऑप्शन दिया नहीं था। बाकी हो सकता है इसका कोई अदर सॉल्यूशन हो, मुझे तो नहीं मिला था। तो मैंने ये सॉल्यूशन सॉल्व किया है। यू प्लीज ट्राई विद द माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन ट्राई। अब वैल्यू को अपडेट करना है तो मैथ एमडीएफ मैथ्स इक्वल टू एमडीएफ मैथ्स इक्वल टू एमडीएफ मैथ्स प्लस 4 कर दीजिएगा। स्केलर ऑपरेशन है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बी कहता है राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रोल नंबर नेम ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 10 मार्क्स इन मैथ। तो 10 नंबर से कम वाले स्टूडेंट्स को दिखा दीजिए। यहाँ पे कहता है डिस्प्ले द टोटल मार्क्स सम ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन इंग्लिश हिंदी एंड दिस। तो 10 नंबर से कम वाले के लिए तो देखो ये स्टेटमेंट है एमडीएफ लॉक एमडीएफ मैथ्स लेस देन 10 और उसके रोल नंबर और नेम चाहिए, तो ये रोल नंबर और नेम यहाँ से उठ के आ जाएंगे। और अगर आपको उन सारे कॉलम्स का सम देखना है तो एमडीएफ मैथ्स प्लस एमडीएफ इंग्लिश प्लस एमडीएफ हिंदी, तो इसके टोटल मार्क्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको रन करा के कोड को देखना चाहते हो तो यू कैन चेक इट, आपको मैं रन करा के भी दिखा सकता हूँ। तो चलिए मैं जरा सा ये वाले रीजंस को कमेंट में डालता हूँ और नीचे वाले को अनकमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन कराऊँगा तो देखिए सारे कमांड्स यहाँ पे रन हो जाएँगे। अब यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ सो दैट कि आपको दिखे। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये एजेंट 2 3 हो गया, रिजल्ट्स आ गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 10 वाले आ जाएँगे। यहाँ पे एक बार मैं प्लस के बजाय माइनस भी करूँगा, ये 10 की जगह पे मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है? सो दैट आउटपुट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे टोटल मार्क्स भी दिख जाएगा। चलिए रन कराते हैं इस कोड को। तो आइए यहाँ पे क्या है अनटर्मिनेशंस क्या आ गया? और क्या था? अनटर्मिनेटेड ट्रिपल कोट्स, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे डाला है और ये क्लोज हो गया। तो और कहीं लिखा हुआ है क्या ट्रिपल कोट्स? हाँ, ये हो गया अनटर्मिनेटेड ट्रिपल कोट्स। तो कहीं और भी हो सकता है मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे। आइए मैं नीचे स्क्रॉल करके देख लूँ। यस, रन कराइए इसको। तो नाउ रन इट एंड यू विल सी द आउटपुट। पांडाज इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद ये आपका सबसे पहला आउटपुट मतलब प्रिंट हो गया। इसके बाद रोल नंबर 2 और 3 वाले रिकॉर्ड्स देखिए आपके सामने आ गए। उसके बाद हमने वो क्या था प्रिंट करके दिखाया था, मतलब 4 नंबर इंक्रीज कराया था मैथ्स में। तो ये सभी का 28 25 30 7 24 हैं, जो बढ़ के आपको देखो 32 29 24 11 28 हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया है उस रिकॉर्ड को सर्च किया है जिसके मार्क्स 15 से कम होंगे, उसमें दीपक आएगा। इसलिए मैंने 10 से कम किया था क्योंकि मार्क्स इसके इंक्रीज हो चुके थे यहाँ पे। तो ये हमारा ये वाला आउटपुट है। तो इस तरीके से आपका क्लास 12th आईपी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।